आपने ये तो एक्सपीरियंस करा ही होगा कि सेम फील्ड में काम करने के बाद भी सब लोगों को एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता। व्हाई इज इट कि कुछ लोग उसमें इतना ज्यादा फेम पा लेते हैं एंड व्हाइल सम स्टिल फील स्टक। हाय एवरीवन, आई एम सुरभि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो न्यूम सुरभि। आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव फाउंड योर कनेक्शन हियर। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लाइफ पाथ नंबर से अपना करियर अलाइन करें, कैसे आप अपने करियर को चूज करें सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट द सक्सेस दैट यू डिजर्व। आप अपने पोटेंशियल और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट्स को रीप कर पाए एंड उन लोगों के साथ ना बैटल करें जो फील्ड्स आपके लिए बनी ही नहीं है। So stay tuned with me till the end of this video because today I'm going to talk about how each life path number can have multiple options in their career so that they can reap out the best results. So before I deep dive into explaining how you can choose career based on your life path number, what are the strengths that come in with you, quickly subscribe to my channel if you are new here because I keep posting videos that can help you find your way forward and can actually help you align with all the life purpose, your destiny number, your life path number and everything. Firstly, you need to know कि आपका life path number आपकी strengths, आपकी weaknesses के बारे में बताता है और इन्हीं strengths को use करके आप अपने career choices भी बना सकते हैं. For example, for some people, they have ability of communication, उनके पास strength होती है, उनकी communication इतनी smooth और इतनी फ्लुएंट होती है कि वो किसी को भी बातों में अपना कर सकते हैं, किसी के भी साथ बात करके डील्स को क्रैक कर सकते हैं एंड सिमिलरली उनके लिए फील्ड्स लाइक सेल्स, जर्नलिज्म, एनीथिंग रिलेटेड टू मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी फील्ड्स हो जाती हैं टू ट्राई ऑन। तो इन्हीं के बारे में बात करके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी करियर चॉइसेस बना सकते हैं वेरी इजीली बेस्ड ऑन योर लाइफ पाथ नंबर। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू कैलकुलेट योर लाइफ पाथ नंबर, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू क्विकली। आपको अपनी सारी डेट ऑफ बर्थ की डिजिट्स को सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर बर्थडे इज ऑन 24th May 1999, तो 2 + 4 + 5 + 1999 ये सारी डिजिट्स को रिड्यूस करना है एक सिंगल डिजिट में एंड वही आपका लाइफ पाथ नंबर है। नोट प्लीज दैट लाइफ पाथ नंबर कोई भी मास्टर नंबर नहीं होता है। तो अगर आपका लाइफ पाथ नंबर इज रिड्यूसिंग टू लेट्स से 11, 22 और 33, आप उसको भी एक सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 11, 1 + 1 = 2, तो आपका लाइफ पाथ नंबर बनेगा 2। अगर आपने अपना लाइफ पाथ नंबर निकाल लिया है, नाउ दैट यू हैव योर सिंगल डिजिट, आई विल टेल यू कि कैसे एक एक लाइफ पाथ नंबर की क्या स्ट्रेंथ्स होती हैं जिनके बेसिस पे वो अपने करियर पाथ्स को यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इस वीडियो में मैं सारे करियर्स को नहीं मेंशन कर पाऊंगी, सो डू नॉट हेजिटेट। इफ यू हैव एनी करियर ऑप्शन इन योर माइंड, you can drop your life path number and the career option that you have in mind in the comment section and I will reply to each one of you कि ये choice आपके लिए कैसी रह सकती है। बिकॉज हम मेजरली यहाँ पे स्किल्स की बात करेंगे, स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे एंड उसी के बेसिस पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स डिफाइन करूंगी, बाकी आप डेफिनेटली सर्च कर सकते हैं। So now without delaying any further, let's quickly see the each life path number and their potential of earning money and the career choices. Life path number 1, you are born leaders. एनीथिंग जिसमें भी आप अपना विजन पे ट्रस्ट करना शुरू कर दें, जहाँ पर भी आप लीडरशिप ले लें कि ये तो आप करके रहेंगे या फिर आप उन चीज़ों को लीड करें, आप उन सारे ही करियर्स में बेस्ट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एग्जांपल इज वन करियर ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा नंबर 1 वाले लोग करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास स्ट्रेंथ होती है पूरी टीम को लीड करने की, डिसीजंस बनाने की। एट द सेम टाइम आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा होता है जिसकी वजह से आप रिस्क ले पाते हैं। जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है आपकी वो बहुत ही अमेजिंग होती है। इसी के साथ साथ आप किसी भी हायर अथॉरिटेटिव पोजीशंस के लिए भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए बहुत अच्छी होती है। लाइफ पाथ नंबर 1, आप लोगों का मोटो सिर्फ एक होना चाहिए, द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर विजन is when you can achieve anything you dare to. At the same time, life path number 1, आपके पास बहुत नए नए आइडियाज आते हैं, आप लोग इनोवेटिव थिंकर्स होते हो, आप लोग आइडियाज को सीड करते हो। यू आर द पीपल जो
कहीं से भी ऑब्जर्व करके कुछ भी नया पिक करते हो, आप लोगों के लिए तो बेस्ट करियर ऑप्शंस वही हैं जहाँ पे आपकी खुद की इनोवेशन यूज़ हो रही है, जहाँ पे आपको फ्रीडम मिल रही है टू डू थिंग्स योर वे, क्योंकि द मोमेंट समबडी विल कम ऑन टू योर हेड टू रूल यू, टू टेल यू हाउ टू डू, दैट इज़ व्हेन यू विल लूज़ इट। तो लाइफ पाथ नंबर 1, आप लोग ऐसे करियर्स को चूज़ करें जिसमें आपके पास अथॉरिटी हो, क्योंकि आप किसी के भी अंडर उतना अच्छा काम नहीं कर पाएँगे जितना आप अपना खुद का काम कर पाएँगे, या फिर आपके नीचे ऐसी टीम्स हैं जिनको आप लीड कर रहे हो बिकॉज़ यू आर बोर्न लीडर्स। लाइफ पाथ नंबर 2, आपके लिए ऐसी करियर फील्ड्स मोस्ट बेनिफिशियल है जहाँ पे आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं। यू आर वेरी कोऑपरेटिव, इंट्यूटिव, एट द सेम टाइम यू आर पीस मेकर। आप लोगों का डिप्लोमेसी लेवल इतना अमेजिंग होता है कि आप लोग किन्हीं भी दो लोगों के बीच में झगड़ों को रुकवा सकते हैं, सॉल्व करा सकते हैं, एट द सेम टाइम you can influence people very well. So ऐसे fields, for example HR, counseling, or even fields where you are at the service of other people, for example doctor, nurse, lawyers, ऐसी सारी ही fields आपके लिए बहुत अच्छी हैं। just make sure आप जो भी field choose करें वो आपको इमोशनली हैप्पी करनी चाहिए। नंबर 2, आप लोगों के लिए पार्टनरशिप्स भी बहुत अच्छी होती है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, आप लोग डीलिंग्स कर सकते हैं आपके साथ। अगर आपको कोई पार्टनर मिलता है तो आप डेफिनेटली उन लोगों के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनका लाइफ पाथ नंबर 2 होता है, वो इवेंचुअली आफ्टर मैरिजेस अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही कुछ काम शुरू कर लेते हैं। सो यस, लाइफ पाथ नंबर 2, यू आर गुड विथ पीपल। आप लोग एकदम इनोवेशन नहीं लेकर आते हैं, बट यू कैन फॉलो वेरी वेल। आप लोग ऑर्डर्स को भी बहुत अच्छे से फॉलो करना जानते हैं, इसीलिए आप लोग ऐसे किसी भी पोजीशन पे, ऐसे जो भी करियर्स चूज करेंगे जिसमें यू विल बी गिवन द टास्क एंड यू हैव टू अचीव दैट, आप वो काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे बिकॉज यू हैव द अबिलिटी टू इम्प्रेस पीपल समहाउ, एंड people can connect with you very easily on a very emotional level। तो इसीलिए भी आप लोग हीलर्स का भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी हीलिंग में जाना चाहते हैं, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इवन एस्ट्रोलॉजी फॉर दैट मैटर, वैसे करियर्स आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकते हैं जिसमें यू कैन सी द अबंडेंस एंड वेल्थ कमिंग टू यू। लाइफ पाथ नंबर 3, यू पीपल आर कैरिज्मेटिक। आप लोगों के पास इतने न्यू आइडियाज होते हैं, आप लोग आर्टिस्टिक होते हो, कम्युनिकेशन लेवल आप लोगों का बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट यू आर अ सोशल बटरफ्लाई। तो ऐसी जितनी भी फील्ड्स जिसमें आप अपने आप को आगे रखें, अपना फेस आगे रखें, फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जितने भी एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स, डिजाइनर्स, इनफैक्ट आप लोग ऐसे भी कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी बाहर आ रही है, क्योंकि आप लोगों के लिए करियर्स वो ही फ्रूटफुल होंगे जिसमें आपका सेल्फ एक्सप्रेशन फ्रंट फुट पे होगा। क्योंकि नंबर 3, पीपल गेट इम्प्रेस्ड बाय यू, द पर्सनालिटी दैट यू होल्ड, एंड इसी की वजह से आप बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, इंफोटेनमेंट हो गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, डिजाइनिंग हो गया, ये सारी ही फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल यू माइट ऑल्सो बी गुड एट राइटिंग। तो राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग जिसमें भी आपका ट्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन बाहर आ रहा है, वो सारी ही करियर फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। इसी के साथ अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं, बट क्योंकि आप लोग a lot of times you get distracted also, क्योंकि इतनी एनर्जी होती है, तो उसके लिए आपको अपना ब्रेन एकदम सेट करना पड़ेगा। यू वुड हैव टू कम इनटू द फोकस टू अचीव समथिंग, and if you can do that then definitely nobody can stop you even doing a government job। Life path number 4, the moment you incur discipline in your life is the moment the wealth is yours। आप लोग धीरे धीरे बिल्ड करते हो, बट द टाइम यू रीच टू एन एक्सपीरियंस लेवल यू गेन द अबंडेंस। नंबर 4, आपके लिए ऐसी फील्ड जो आपको प्रैक्टिकली
लॉन्ग टर्म दिखे, जिनका कुछ रिवॉर्ड आता हुआ आपको दिखता है, आप उसी में अपना बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो ऐसी ही सारी फील्ड्स जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज़ यू आर गुड इन बिज़नेस, इन मैनेजमेंट, यू आर गुड विथ फाइनेंसेस, आप लोग रियल एस्टेट में भी अपना करियर बना सकते हैं। एट द सेम टाइम आपके अंदर वो क्रिएटिव पोटेंशियल भी होता है, तो बहुत लोग डिज़ाइनिंग में भी जाते हैं, या फिर बिकॉज़ यू हैव एन आई टू डिटेल। तो ऐसे कोई भी क्रिएटिव काम भी आप उठा सकते हैं जिसमें डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व्ड है, या फिर ऐसी चीज़ें जो शायद लोगों को नॉर्मली नहीं दिखती हैं बट वो आपको दिखती हैं। नंबर 4, सो येस, नंबर 4 फॉर यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी करियर को पिक करें, उसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल आपको दिखना चाहिए। आपके लिए नंबर्स बहुत फ्रूटफुल रहते हैं, तो इसीलिए फाइनेंशियल, इनफैक्ट सीए, सीएफए ऐसी फील्ड्स भी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। You are the people who built empires rather than chasing it। आप लोग नंबर 4 गवर्नमेंट फील्ड्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप लोग हाई अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। यू आर ऑल्सो द पीपल हु डू नॉट लाइक टू वर्क अंडर समबडी। आप लोग को फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी हो सकती है आप लोगों के लिए। इनफैक्ट अगर आप लोग चाहे तो एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होती है। आप लोगों का कम्युनिकेशन सॉलिड होता है, जिसकी वजह से यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। सो येस, नंबर 4 फॉर यू, ऑल ऑफ these fields can be very fruitful, but discipline is the key for you to achieve anything, क्योंकि from time to time you may lose out interest in your fields, एंड दैट इज वाई आप ऑल द टाइम कुछ ना कुछ नया वेरिएशन लाने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसे करियर्स को चूज करें जिसमें आप लॉन्ग टर्म अपने लिए एक स्टेबिलिटी देख पाए। इंजीनियरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द करियर्स दैट यू कैन एक्सप्लोर। नंबर 4, लाइफ पाथ नंबर 5, anything that goes beyond a monotonous routine, that sets you free and make you feel adventurous, is the career field for you। Number 5, ऐसा कोई भी काम जिसमें आप फ्री फील करें, जिसमें आपको ये ना लगे कि कोई आपको होल्ड बैक कर रहा है, जिसमें आप अपना ट्रू एक्सप्रेशन आगे रख पाएँ, वो सारी ही फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। ट्रैवलिंग इज़ वन सच फील्ड जो आपको बेस्ट रिवॉर्ड्स दे सकती है। मार्केटिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सेल्स हो गया, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से कम्युनिकेट करोगे, वैसे ही आप देखोगे कि कैसे लोग आपकी बातों में कन्वर्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन नंबर 5 आर इनटू दिस फील्ड एंड दे सी द रिजल्ट्स। अगर आप ध्यान देंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी नंबर 5 होते हैं। सो येस, पॉलिटिक्स इज अनदर फील्ड दैट यू कैन एक्सप्लोर। नंबर 5, बिकॉज you have the best power to influence the mass with your communication। yes, नंबर 5, ऑल्सो आप लोग मल्टीटास्कर्स होते हो, तो एक की जगह आप 1 2 3 करियर्स, यस मल्टीपल करियर्स भी पिक कर सकते हो। आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो। द मोमेंट, लाइक आई सेड, आप अपने को फ्री छोड़ोगे, अनकन्वेंशनल सोचना शुरू करोगे, और ऐसे करियर्स को पिक करोगे जिसमें यू फील कि I just want to give it a shot and I want to see where I can go and I do feel that I can do this। वो ही करियर्स आपको रिवॉर्ड देकर जाएंगे। आपकी एनर्जी ऐसी होती है, द मोमेंट आप उसको स्प्रेड करोगे इज द मोमेंट abundance will be yours। नंबर 5, the only precaution for you नंबर 5 is to not get stuck into any routine, क्योंकि जहाँ पे आपको stuck फील होना शुरू हुआ, मोनोटनी में आके आप stuck हो गए, वहां पे आप डाउनफॉल फेस करोगे, वहां पे यू विल स्टार्ट लूजिंग आउट योर एनर्जी एंड एवरीथिंग विल जस्ट गो अराउंड इन अ सर्कल, एंड वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। सो embrace the freedom, embrace your potential, and that's how choose your career। Life path number 6, यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्यूटी एंड नर्चरिंग, यही आपकी स्ट्रेंथ है। तो ऐसी कोई भी फील्ड जिसमें डिटेलिंग है, जिसमें समथिंग रिलेटेड टू अ लग्जरी लाइफस्टाइल में बी, सो लेट्स से ज्वेलरी, डिजाइनिंग, ई कॉमर्स, फॉर दैट मैटर, फॉर एनी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, आपके लिए ये सारी ही फील्ड्स बहुत अच्छा वर्क कर सकती है। एट द सेम टाइम नर्सिंग, हेल्थ केयर इंडस्ट्री,
मेडिकल, ये सारी फील्ड्स भी आपके लिए बहुत अच्छी है. यू कैन डू रियली वेल व्हेन यू आर एट द सर्विस ऑफ अदर्स. एट द सेम टाइम एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं तो आप लोग ब्यूटी, लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों में ट्राई कर सकते हैं. फॉर दैट मैटर आप लोग फिजिकल एक्सरसाइज, सो कोचेस, यस, हेल्थ कोचेस हो गए, आपका इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, ये सारी फील्ड्स में भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं. आप लोग अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, दैट कैन वर्क वेल फॉर यू. So any service industry where you are either taking care of the people, you are at the service of others, or you are making the life of the person beautified in some of the way. So beautification basically, आप उन सारी चीज़ों में भी अच्छा कर सकते हैं. For example, event management. Yes, event management can also be good for you. Number 6. Part number 7. You are spiritual. You are analytical. एट द सेम टाइम बहुत इंट्रोस्पेक्टिव होते हो आप लोग. यू सी थिंग्स विच अदर पीपल इग्नोर. काफी डिटेल में देखते हो, ऑब्जर्वेंट होते हो आप लोग, और यही आपकी स्ट्रेंथ्स भी है. दैट इज वाई यू कैन डू रियली वेल इन द फील्ड्स लाइक राइटिंग, डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी, इन फैक्ट नंबर्स. सो अगर आप न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं तो आप न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं. if you want to do anything like CFA, CA, अकाउंटिंग, ये सारी फील्ड्स में भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं. फॉर दैट मैटर आपका सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिव थॉट्स, क्रिएटिव एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है. तो आप लोग अपना कोई भी आर्टिस्टिक डीलिंग भी कर सकते हैं. एट द सेम टाइम यू हैव अ पावर ऑफ हीलिंग, इंट्यूटिवनेस है आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से आप लोग मेडिकल फील्ड्स भी ट्राई कर सकते हैं. बट येस, number 7, one of the major important thing for you is you need to trust your intuition and combine it with your wisdom to achieve the success for yourself. क्योंकि आप लोगों को पता होता है पहले से ही कि कौन सी चीज आपके लिए वर्कआउट करेगी. एंड इफ यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इफ यू and you listen to yourself, that is when you are going on the right track. otherwise आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर मल्टीपल चीज़ों को कर सकते हो एंड स्टिल फील लॉस्ट कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो. क्योंकि मोस्ट ऑफ द नंबर 7 पीपल आर वेरी वेल एजुकेटेड. इन लोगों को ज्ञान लेना बहुत पसंद है, काफ़ी अच्छी एजुकेशन इन लोगों की रहती है. बट पीपल हु कैन डिसाइड वन करियर, जितना जल्दी उतना वो लोग जल्दी सक्सेस पाते हैं. अदरवाइज आप लोग थोड़ा टाइम लेते हो टू बिल्ड योर सेल्फ, क्योंकि यू वॉन्ट परफेक्शनिज्म, और जब तक आपको फील नहीं होता है दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट सर्टेन फील और दैट सर्टेन एस्पेक्ट वट एवर यू आर डूइंग, आप तब तो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते. वन लास्ट थिंग, यू आर ग्रेट ऑब्जर्वेंट लाइक आई मेंशन. तो आप लोग रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा करते हो. यस, तो अगर आप किसी भी रिसर्च फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. नंबर 7. नंबर 8, आप लोग काफ़ी मेहनती होते हो. यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, एंड द मोमेंट आप अपनी वो इंटेग्रिटी को अपने से क्लोज रखो एकदम करके, यू कैन अचीव रियली बिग. आप लोग एम्पायर्स खड़े कर सकते हो. fields like management, business, entrepreneurship, things related to finance, आप लोग इन सारी ही फील्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं. यू हैव द अबिलिटी टू रूल, यू हैव द अबिलिटी टू टेक होल्ड ऑफ थिंग्स, और आप लोग इतनी मेहनत करते हो कि even if you are clueless about what you are getting into, you can still make the best out of it. So number 8, आप लोग के लिए गाइडेंस भी यही है that the success and the money will only follow you when you will put that hard work. क्योंकि आपके साथ आपका कार्मिक अटैचमेंट होता है, where जितना हार्डवर्क आप पुट करते हो उतना ही आपको मिलता है. तो yes, for you इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी चीज़ में जाएँ, जो भी अपना करियर पिक करें, जैसे कि मैंने फील्ड्स आपको बताई, आप उसमें पूरा अपना 110% दें एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. नंबर 8, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आप लोग ऑकल्ट साइंस से भी काफ़ी फैसिनेटेड होते हो, तो आप लोग उसमें भी जा सकते हो. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स नंबर 8, कभी ना कभी लाइफ का टाइम ऐसा आता है जब आप किसी ना किसी बिजनेस
फील्ड में डेफ़िनेटली जाते हो, एंटरप्रेन्योरशिप आप करते हो, तो आप चाहो तो आप लोग ऐसा कोई भी काम कर सकते हो। ट्रेडिंग आपके लिए काफ़ी अच्छी होती है, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग जो आप डेफ़िनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। नंबर 8 लाइफ़ पाथ नंबर 9 the moment you combine your creativity with your vision is when the success follows you. आप विजनरी होते हो, फिलैंथ्रोपी हो गया, आर्ट हो गया, फिलॉसफी, एनीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, ये सारी ही फील्ड्स आपके लिए काफ़ी अच्छी होती है। एचआर की पोजीशंस पे होते हैं काफ़ी नंबर 9, क्योंकि द वे दे टॉक टू अदर पीपल, इनके अंदर एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो आप उन चीज़ों को, अपनी उन स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके इन करियर्स में अपना बहुत अच्छा नाम बना सकते हैं। नंबर 9 एट द सेम टाइम आप लोग एनजीओज़ में काम कर सकते हैं, मेडिकल में काम कर सकते हैं, अगर आप फार्मेसी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रादर देन रनिंग बिहाइंड द सक्सेस यू जस्ट कीप डूइंग योर कर्मा। आप अपना काम करें, अपना क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करें, अपना ट्रू एक्सप्रेशन सामने रखें, एंड दैट्स व्हेन द सक्सेस विल फॉलो यू। नंबर 9 तो कुछ भी आर्टिस्टिक काम करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, या फिर हीलिंग का कोई काम करना चाहते हैं, और यू वांट टू बी एट सर्विस, तो आपके लिए सारी ही फील्ड्स अबंडेंस लेकर आती है। नंबर 9 आप लोग ग्लोबल स्टार्स भी बन सकते हैं। फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल विद लाइफ पाथ नंबर 9 लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में या तो आप ऑकल्ट साइंस में चले जाते हैं, या फिर आप हीलर्स बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल रेकी में आ जाते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स बन सकते हैं, मेडिटेटर्स बन सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी फिलोसॉफिकल चीज़ों में आप कहीं न कहीं चले जाते हैं। नंबर 9 दिस, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब्स में भी जाना चाह रहे हैं, मेक श्योर यू आर पिकिंग positions that are एट सर्विस फॉर समबडी, जिसमें आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो सारी ही फील्ड्स आपको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड देकर जाएगी। नंबर 9 दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करना है। प्लीज रिमेंबर दैट अबंडेंस, मनी, एवरीथिंग इज जस्ट एनर्जी, एंड कैसे आप अपने नंबर के थ्रू उस एनर्जी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं, वैसे ही अबंडेंस भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जो भी गाइडेंस आज आपको मिली है बेस्ड ऑन योर लाइफ पाथ नंबर, मेक श्योर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को अकॉर्डिंगली सोचें कि व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज, क्या स्ट्रेंथ्स हैं आपकी, और कौन से ऑप्शंस हैं जहाँ पे ये सारी पोटेंशियल जो है आपका वो अलाइन हो रहा है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू इट नाउ। बाय बाय।